हाय माय डियर स्टूडेंट, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको आज पहली बार इस प्रश्नावली से आपके सामने लाया हूं और मैं इस टाइप का एक पार्ट 1 वीडियो एक प्रश्न एक का 4 क्वेश्चन का सलूशन दे चुका हूं। उसमें से हमने चौथा और पांचवा मैं आपसे कहा था कि कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारा जो सवाल है वो आप लोगों को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। उसका हमने सलूशन जो आपको दिया था। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है 2 10 बटा 1 + 10 स्क्वायर टीशंस का मान होगा। एक क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऑप्शन है sin 60 अंश, cos 60 अंश और आपके सामने क्वेश्चन है tan 60 अंश और आपके सामने क्वेश्चन है sin 30। आपको यहाँ से समझना होगा कि यह डायरेक्ट भी लग सकता है। देखिए इस फार्मूले पर रखकर अगर आप लोग लगाएं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका कंपेयर अगर इससे करें तो देखिए 2 10x है और बटा में 1 + 10 स्क्वायर x है। इसका मतलब ये है 2 10 यहाँ पर भी 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर यहाँ पर भी, यानी जो x की वैल्यू आई वास्तव में वो आपकी आई 30 अंश। तो आप लोग इसे इसमें अगर रखें तो sin 2 × 30 आप लोग देख सकते हैं sin 60 अंश आपका मान आ गया, जो आप तुरंत ही इसे लगा सकते हैं। बट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस टाइप के फार्मूलों के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। इस टाइप के जितने भी फार्मूले हैं sin 2x cos 2x tan 2x आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से लगाते हैं। आपके थीटा का मान रख करके लगाते हैं तो 2 10 30 अंश और बटा में आप लोग 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश जो देख रहे हैं। ठीक यहाँ पे ध्यान देना कि जो 10 30 अंश का मान होता है ये आपका होता है 1/√3 होता है। तो 2 × 1/√में जो 3 होगा 1 + 1/√3 का होल वर्ग होगा इज इक्वल टू 2/में √3 और 1 + इसमें होल वर्ग में है तो 1/3 आ जाएगा। 2/3 अपान में 3 1 जा 3 1 प्लस होगा तो 4/3 और यहाँ पे जब ऊपर लेके जाया जाएगा तो आपका मान आएगा 6/4 √3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3/2 √3। यहाँ पे क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √3/√3 परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 यहाँ पे 2√3 का क्या कर लिया जाएगा होल वर्ग। होल वर्ग से एक अर्ली गायब हो जाएगी तो 3√3 और अपान में 2 × 3 आपका आ जाएगा कितना 6। 3 1 जा आपका 3 होता है 3 2 जा 6 आपका आया √3 अपान में 2। √3/2 किसकी वैल्यू है ये पता करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जाएंगे तो sin 60 अंश का मान जो होता है √3/2 होता है। cos 60 अंश का मान 1 में क्या होता है 2 होता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इनमें से हम वैल्यू को चेक करेंगे कि किस पर ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू ना ही इस पे आ रही है, ना ही इस पे आ रही है, ना ही इस पे आ रही है। ये वैल्यू आपके पहले क्वेश्चन पे आ रही है तो आप इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर 45 अपान में 1 + 10 स्क्वायर 45 वैल्यू हमको फाइंड आउट दी वैल्यू करनी है, यानी मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब आपको एक और फार्मूले की जरूरत है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 10 स्क्वायर x अपान में 1 + 10 स्क्वायर x। अब इसकी भी कंपेयर हम इससे करेंगे। जैसे ही हम इसका कंपेयर इसमें करेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 तो 1 - 10 स्क्वायर x 1 + 10 स्क्वायर
45 अंश यहाँ पर है, यहाँ पे x अंश है, तो आपको क्या मिला, x बराबर आपको तुरंत ही मिल गया कितना, 45 अंश। तो यहाँ से अच्छा है कि आप cos, यहाँ x इज इक्वल टू 45 अंश, तो cos 2x, x की वैल्यू रख दिए, cos 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, जो आपके सामने आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये फार्मूले से आया है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूले का डेरिवेशन हम आपको करवाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, और ये पूरा का पूरा 2x का फार्मूला भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मतलब क्या है, 1 माइनस 10 45 अंश का मान क्या होता है, देखिए 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो आप इसमें रखेंगे 1 का स्क्वायर अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी यहाँ 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0 अपान में 0 वैल्यू आपकी आ गई, यानी इससे भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब हम लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। सत्य है जब a का मान है, a का मान क्या है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश, इसमें से क्या है, इसके लिए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब sin 2a का भी फार्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a से कट गया, तो cos a का मान अब क्या आ जाएगा, cos a का मान अब आ जाएगा 1। अब cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे लिख दिया जाएगा cos 0 अंश, ये हट जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 0 अंश। मतलब आपको जो मिला है वो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो होगा 0 अंश। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 2 10 30 अंश बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, एक क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है और 2019 और 22 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पहले ऑप्शन में cos 60 अंश, दूसरे में sin 60 अंश, तीसरे में tan 60 अंश, चौथे में sin 30 अंश। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर a होता है। इस पे आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि 10 2a का मान क्या हो जाएगा, तो 30 अंश, तो आप यहाँ पे पा रहे हैं tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान आपका होता है 1 अपान में आपका होता है √3। कंपेयर किए देखिए 2 10 a 30 अंश है, तो a 30 अंश हम लोगों को मिल गया, जो a 30 अंश मिला है उसी से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, वो लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया गया। तो 2a का मान 30 अंश, तो tan 60 अंश। ऑप्शन में देखा जाए तो tan 60 अंश कहाँ पे है, तीसरे पे। अब अगर इस तरीके से आपको फार्मूला नहीं आता है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा देखिए 2 10 30 अंश अपान में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 2 10 30 अंश की वैल्यू क्या है, 1 अपान में √3, 1 अपान में √3 अपान में 1 माइनस 1 अपान में √3 का होल वर्ग 2 √3 अपान में 1 माइनस, हल किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा √3। आप इसे हल करेंगे
तो 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। 2/3 देखिए 3 एकड़ 3 में से 1 जाए तो 2/3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान है 2 में यहाँ जो मान है 3 यानी 2 गुना 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना √। अभी 2 से 2 कट जाएगा, आपका आया क्या 3/√3। परिमेयकरण आप कर लेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है जो हर में होता है उसी को एक बार अंश में गुणा, अंश बटा उसी का एक बार हर। इससे काट भी देंगे तो इस जो है इस वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे 3/√3 गुणा कर लें 3/3 है, काटेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 3√3/3 आएगा, कट जाएगा, करली में 3 आएगा। देखिए किसका मान करली में 3 होता है, इसका मान जो है cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान होता है आपका यहाँ पे आप लोग हल करेंगे 1/2 आपका होता है, और इसका जो होता है इसका होता है आपका करली में 3/2 होता है। इसका मान जो आप लोग हल करेंगे करली में 3 होता है, इसका 1/2 होता है। तो आपका वही वाला ऑप्शन फिर से करेक्ट हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।